और अब ग्राफिक्स की मदद से देखते हैं कि कल जुमे की नमाज के लिए पुलिस के क्या इंतजाम हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं कि इस बार कितनी व्यापक तैयारी की गई है, कोई अप्रिय स्थिति ना हो उसे रोकने के लिए। जुमे की नमाज पूरा इंतजाम, कल जुमे की नमाज को लेकर पूरे इंतजाम उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए हैं। क्या इंतजाम है आइए जान लेते हैं। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इस बार पहले से ही तैनात रहेगी। ड्रोन के जरिए लगातार ऐसी जगहों की निगरानी शुरू की जा चुकी है जो संवेदनशील इलाके हैं। पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती ऐसी जगहों पर पहले से की हुई है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और जहां पहले भी संवेदनशीलता रही है। इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर है और इस बार यूपी सरकार का हेलीकॉप्टर प्लान भी पूरी तरीके से पिक्चर में है। धर्म गुरुओं ने अमन चैन रखने की अपील की है। प्रशासन ने इस बार खास तौर पर दोनों ही पक्षों के धर्म गुरुओं के साथ इंटरैक्शन किया है और उनके माध्यम से भी शांति की अपील अपने अपने समाजों में की गई है। तो ये पूरी तैयारी यूपी सरकार की इस बार है और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। प्रवक्ता है बीएचपी के, मीसम जैदी हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, जय भगवान गोयल जी हैं अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के, और मौलाना पीर अली कादर मुस्लिम धर्मगुरु वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनोद बंसल जी, इस बार क्या सवाल नहीं उठेंगे? पहले सरकार पर सवाल ये उठाए गए थे कि इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, तैयारी नहीं थी, क्यों इनपुट्स नहीं मिल पाए। इस बार सरकार ने जो व्यापक तैयारी की है, लग रहा है कि कल का जो जुमा है उससे पहले सावधानियां बरत ली गई हैं। पिछले बार जो फ्राइडे ब्लैक साबित हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, होना तो नहीं चाहिए, नहीं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है, ये कोई जिहादियों की तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जुम्मे की नमाज एक जिम्मे की नमाज होगी, एक जिम्मेदार नमाज होनी चाहिए अगर ये वास्तव में नमाज के लिए जाना चाहते हैं तो। अन्यथा तो यही होगा, फिर ये नमाज के लिए नहीं, ये कुछ और ही करने जाते हैं और वहाँ पर जो कुछ नमाज नहीं होती कुछ और ही करते हैं ये लोग। आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा, बलवा, दंगा और उत्पात जो मचाया जा रहा है मस्जिद से निकलते के साथ ही, उससे किसका नुकसान हो रहा है? देखिए, देश की राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की जो टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न मनी है उसको अनावश्यक रूप से वेस्टेज किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर ये जिहादी कब्जे में नहीं आते तो निश्चित रूप से इनको कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और अभी तो कुछ मकान ही बुलडोज हुए हैं, अब लगता है कुछ ज्यादा लोगों का नंबर आ जाएंगे अगर इन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये कल वाली जो नमाज है जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बनेगी, जिम्मेदार लोगों की नमाज बननी चाहिए, तभी फायदा है। अन्यथा तो ये किसी के हित में नहीं होगा, न इनकी कम्युनिटी और के हित में सरकार होगा ने अपनी तैयारियों से जनता चेता भी दिया है। सरकार ने अपनी तैयारियों से चेता भी दिया है कि अलग अलग शहर जहां पर पिछले बार संवेदनशील हालात बने थे, स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी, वहां पर फोर्सेस की तैनाती है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मीसम जैदी का रुख करेंगे, सपा सपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मीसम जैदी जी, एक तरफ तो सरकार ने व्यापक तैयारी इस बार की है कि जुमे पर जो नमाजी इकट्ठा होते हैं इस बार कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो जाए जैसी पिछले शुक्रवार को हुई थी, जिसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया था। लेकिन अब आपको लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जमीयत उलेमाए हिंद की जो याचिका थी जिसमें ऐसे उपद्रवियों और दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी, वो फिलहाल उस पर रोक नहीं है। 3 दिन तक फिलहाल कोई रोक नहीं है। हाँ, 3 दिन में सरकार को यह जरूर बताना है कि किस नियम कानून के तहत जो है वो ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई यूपी में जारी रहेगी। आपको लग रहा है कि सख्ती हो रही है? देखिए, ऐसा है, आपका अभी मैं उनका महोदय का नाम नहीं सुन पाया जिससे अभी आप डिबेट कर रही थी, उनको जो सवाल जो जवाब दे रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इतना जो खर्चा आ रहा है ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता की वजह से देश में जो ड्रोन कैमरे से लेकर के और हमारी फोर्स को डिप्लॉयड किया गया, जो खर्च आ रहा है वो कहीं न कहीं भाजपा की एक प्रवक्ता की भी मेहरबानी है। इसको भी बताते हुए चले साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात जुमे की नमाज की, तो वो जुमे की नमाज को जुमे की नमाज ही पढ़ने जाते हैं और कोई काम नहीं करने जाते हैं और आपकी कोई मनाही नहीं। अगर आप चाहें तो जाकर के अंदर भली बाती देख सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। आप वहाँ पे कैमरा लगा करके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और जो रही बात अराजक तत्वों की, अगर हाँ वाकई उसके बाद भी अगर कोई इस तरह का वो अपराध करते हैं और ईटेबाजी गुंडेबाजी करते हैं तो यकीनन उनके खिलाफ सख्त सख्त तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसका हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। हम इसके समर्थन में है कि न्याय व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद और हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, संविधान की मर्यादा करनी चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए।
ठीक है, ये अपील आप सबसे कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कुछ उपद्रवियों ने, क्योंकि आपने अभी अभी अपनी बात में ये भी बात कही निसम जैदी कि वहां पर नमाज पढ़ने ही जाते हैं, लेकिन पिछले फ्राइडे को ऐसा हुआ नहीं था और एक साथ कई राज्यों में कई शहरों में ये सब कुछ हुआ, इसीलिए इस पर सवाल बड़े हो गए कि ये सुनियोजित था। मौलाना पीर अली कादरी भी हमारे साथ हैं। जुमे की नमाज से पहले जो व्यापक तैयारी की गई है मौलाना साहब, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सावधानी बरती जा रही है, सहयोग करेंगे, सरकार की सख्ती के साथ है आप लोग? देखिए मैडम, योगी जी का जो शासन रहा 17 से 22 तक, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वहां पर कोई भी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई और जिस किसी ने भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की उनको जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। अब रहा सवाल मैडम, पिछले 2 जुमों से ये कानपुर में हुई, फिर प्रयागराज में जो पिछले जुमे को जो हिंसा भड़की, इसके पीछे जो है मुसलमानों का बहुत ही संवेदनशील मसला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी है। लेकिन मुसलमानों को यह सोचना है और समझना है कि हम जिसके नाम से उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं वो रहमतुल आलमीन है, उनके नाम पर किसी को पत्थर मारना कतई गलत है। और योगी शासन की जानिब से जो कुछ भी तैयारी की जा रही है हम उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल ही सतर्क रहे, क्योंकि हमारे देश के वातावरण को हम किसी हाल भी खराब होने नहीं देंगे। जो कोई भी लोग उत्पात मचाने की कोशिश किए हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन होने की जरूरत है। ठीक है, जय भगवान गोयल जी भी हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हमारे साथ। जय भगवान गोयल जी, लगातार सत्तारूढ़ दल भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी एक पूर्व प्रवक्ता के बयान के बाद ये हिंसा भड़की। विपक्षी पार्टियां हिंसा भड़काने वाले कौन थे, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मूलभूत कारण थी वही प्रवक्ता जिनके कारण इतना बड़ा बवाल हुआ है। और मीसम जरी तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए उनकी वजह से कितना बड़ा खर्च हो रहा है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फोर्सेस की तैनाती, ये सब एक्स्ट्रा खर्च ही तो है। देखिए आस्था जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको संगठन ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उनको मारने का, काटने का, जलाने के कई किस्म से फतवे जारी हो गए। आज उनकी हालत ये है कि वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर एक भय का वातावरण बना दिया गया है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्ला मौलवी इतना ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं, आप अपनी हदीस पढ़ें, आप अपनी कुरान पढ़ें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो हदीस में है, वो कुरान में है, वो अपने से कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इस बात को लेकर के ये उनका तो एक खाली बहाना है, नुपुर का तो खाली एक बहाना है। मेन मकसद है हिंदुस्तान में दंगे भड़का करके हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर आतंकी हमला, जिहादी हमला करके डराने का उनको एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में चलाया जा रहा है। और अब बुलडोजर चल रहा है। जो भी कोई हमारे देश के अंदर नमाज करने के बहाने से इकट्ठा होगा, मुल्ला मौलवी इकट्ठा करेंगे, उनके ऊपर बुलडोजर तो चलेगा, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनका यही इलाज है। बुलडोजर के साथ ही ये सही होंगे। किसी को भी देश में संविधान कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है।